कर कलित जो पविते ऋतु समय सबरियादि विघ्न विच्छेद तुम जयति बटुनाथ सिद्धि दे साधिका सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र्ये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्परे अखिलेश्वरे अकारणे करुणावरणाल्ये भक्तमासिते कल्पतरु तंडित योते विंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति और श्रीमद् भागवत महापुराण गौ माता रे चरणा रे मैंने प्रणाम करता हुआ ठाकुर जी महाराज रे चरणा में प्रणाम करता हुआ भागवत जी रे चरणा रे मैंने प्रणाम करता हुआ 33 कोटि दी देवता रे चरणा रे मैंने प्रणाम करता हुआ आज चतुर्थ दिवस री कथा रे मैंने हरि नाम संकीर्तन रे साथे प्रवेश कराला। राम राम बोलो बाया हरि राम बोलो राम राम बोलो हरि नाम बोलो राम राम बोलो बाया हरि राम बोलो राम राम बोलो हरि नाम बोलो हरि करुणा कर में कटे जाए मारा भाईड़ा करुणा कर में कटे जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे भाया राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाया राधे बोलो राम राम बोलो भाया हरि नाम बोलो हरि करुणा कर में भाया टुकड़ा कर में कटे जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे भाया राम राम बोलो रे हरि निंदा चुगे जामे जिन गावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे भाया राम राम बोलो रे हरे राम राम बोलो हरे राम बोलो राम राम बोलो हरि नाम बोलो हर की ओड़ा कर में भया टुकड़ा कर में कटे जावे मारा भाईड़ा राम राम बोलो रे भाया राम राम बोलो भोले सुखदेव जी महाराज की वेद व्यास जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की
चतुर्थ दिवसीय आज कथा में प्रवेश कर रहा। भागवत कथा रे साथे साथे आपने गौ सेवा भी करनी है महाराज जी। और कथा रा कुछ प्रसंग आपा जरूर जरूर लेसिया बीच में। और इनरे साथे साथे गौ सेवा बहुत जरूरी है। गौ सेवा करना महाराज जी, तन सेवा करना तन पवित्र हुए है, मन सेवा करना मन पवित्र हुए है, और धन सेवा करना अपनो धन है जको पवित्र हुए है। एक बहुत बड़ो कुओं है, बरसात रे पानियों भरियोड़ो है, और भी पानी ने आपा 5-10 साल निकाल सिया नहीं महाराज जी, तो वो पानी है जो को गंदो हुजसी पीने रे लायक नहीं रेवे हैं। उन्हीं प्रकारों इकट्ठो हुएड़ो धन ज्यादा समय तक एक जगह टिके नहीं है। धन री शुद्धि भी बहुत जरूरी है। गांव में चाहे मंदिर बनो, चाहे गौशाला बनो, चाहे कोई गरीब कन्या री शादी हो, धन रो सदुपयोग बहुत जरूरी है। प्राणी मात्र ने समझायो कि भाई धन रो कम कम 10 भाग है, दान है, जरूर करनो चाहिए। दान करियाण धन री शुद्धि हुए है। अश्वत्थामा भी भाई आप रे पुत्रा ने कियो के खूब कमाओ, जीवन रे अमाईने थाऊ जितो कमाई जे भी तो कमाओ, लेकिन बिरो सदुपयोग करो। कुछ अंश है उनरा दान करो। और जीवन रे अमाईने कदी पाप कर्म मत करो। और पाप कर्म कटी होम तो हुए आप रे मायने सामर्थ्य नहीं है रोकने री, तो बटू महाराज शास्त्र केवे है कि तुरंत उठ रहे हैं चलो जाऊनो चीज है। और सामर्थ्य हुए बाजुआरे महीने तो तुरंत डट रहे बटे मुकाबलो कर लेनो चीज है। तो इन वास्ते महाराज जी शास्त्र के वे गौ सेवा बहुत जरूरी है। भैंस दूध ज्यादा देवे है, भैंस रे बच्चों बच्ची नहीं हुए तो भी बा बढ़िया रकम रे मायने वापस बिक हुए हैं। और गौ माता बिके नहीं इर वास्ते कलयुग रे मायने भाई कलयुग और धर्म रो काम करण नहीं देवे है। कोई भाई सत्संग में जाऊं चाहे तो ये कलयुग आडो फिरे, और कोई धर्म रो काम करे तो कलयुग आडो फिरे है। 1-2 मिनट माला रे मायने बैठे के एक माला फेर देस्यो तो भी महाराज कलयुग रे प्रभाव व्यक्ति है 1-2 माला ही नहीं फेर सके हैं। क्योंकि बीच रे मायने कदी उबासी आन लाग जीवे, कदी नींद आन लाग जीवे, और मन एक जगह टिके नहीं है। और मन ने टिकाउन वास्ते वही सत्संग बहुत जरूरी है, संतारो संग बहुत जरूरी है। बिनो सत्संग ते विवेक न होई, सत्संग रे बिना विवेक नहीं हो सके हैं। ध्रुव जी महाराज ने भी भगवान मिल गया हा, भक्ति प्राप्त होगी ही, लेकिन महाराज सत्संग नहीं मिलियो हो। इन कारण उन रे भाई री लड़ाई हुई असुरा रे साथे, तो ध्रुव जी महाराज भी मन में प्रण कर लियो कि मारे भाई रा हत्यारा ने मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि महाराज ध्रुव जी ने भगवान मिल गया हा, लेकिन सत्संग नहीं मिलियो हो। और कलयुग रे मायने एक घड़ी रो संग मिल जावे है, सत्संग मिल जावे है, तो जीवन सफल हो जावे है। भगवान तो केवे है चाहे नहेड़ा रेवो चाहे ना रेवो,
काम करता रहो, चाहे कुछ भी, चाहे ऑफिस में बैठा रहो, खेत में बैठा रहो, लेकिन साथे साथे भगवान रो नाम लीवड़ो लेवणो बहुत जरूरी है। जीवन रे मायने अनेक प्रकार रा विकार आवे है। विकारा री शुद्धि रे वास्ते सत्संग बहुत जरूरी है महाराज जी। और सत्संग रे बिना भी विकार है जका छोड़ जावन वाला नहीं है। फिर वास्ते सत्संग रो महत्व बताइयो। जिया ने घर रे मायने झाड़ू पोछा कर लिए हुए हैं, लेकिन दूसरे दिन वापस बे गंदो हो जावे है। उन्हीं प्रकारों मंदिर मायने इया ने नहीं के एक दिन बट सत्संग सुनियो हो तो आपनो मन है जो को शुद्ध गियो महाराज, वो भी बार बार गंदो हुए हैं। अनेकों प्रकार का विकार है मन में आमता हुए हैं, क्योंकि मन है जो को घड़ी रे मायने जिया ने सेकंड वाली सुई चाले है, उन प्रकारों मन है जो को चालतो रहे है। ये मन ने शुद्धि रे वास्ते सत्संग बहुत जरूरी है। और सत्संग रे बिना व्यक्ति ने कभी विवेक नहीं हो सके है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, कर्म रे साथ साथ सत्संग करना जरूरी है, भक्ति करनी जरूरी है। भोजन और भजन रे मायने ज्यादा अंतर नहीं है महाराज जी। भोजन करना भी बहुत जरूरी है और भजन करना भी बहुत जरूरी है, खाली एक मात्रा रो ही फर्क है। लेकिन आप भोजन ने बार बार कर ले, भजन रे लिए टाइम नहीं निकाल सका। एक सत्संगत है, संग है, व्यक्ति रे जीवन रे मायने परिवर्तन ला सके है, जीवन ने धन्य कर सके है महाराज जी। परीक्षित महाराज जी सुंदर प्रांत रे मायने एक बार भ्रमण करण सारू निकलिया हा। समीक ऋषि बटे तपस्या कर रही हो और ऋषि समाधि रे मायने लीन हो। परीक्षित मन में विचार करियो, भाई आपा इंद्री कुटिया रे माथे आया हा और वो आपा ने देख रहे समान ही नहीं कर रही है, उल्टो आंखें बंद कर बैठी हुए है। मंदिर मायने भाव आ गयो कि वो ऋषि है जो को घमंड कर रही है, मन देख रहे आंखें बंद कर रही है। इरो कायदो बनो कि मैं इरी कुटिया में आयो हूं तो इन्हें जल पिलावनो चीज हो, भोजन खिलावनो चीज हो, लेकिन भोजन पानी री बात तो दूर है महाराज। ये तो आंखें खोल रे रामा सामा तक नहीं करिया है। ऋषि रे मन में क्रोध आई गयो, परीक्षित रे मन रे मैंने क्रोध आई गयो। और वो राजा है एक मरियोड़ो सर्प ले और ऋषि रे गले रे मैंने डाल दिए हैं और बटू रवाना हो जिए हैं। समीक ऋषि रो पुत्र शिष्य ऋषि बैठे आयो और आप रे पिता रे गले रे मायनो मरियोड़ो सर्प गाल्योड़ो देखियो। मन में विचार करियो, भाई यहाँ री बुद्धि कीरी फिरगी ही जो को मारे पिता रे गले रे मायनो मरियोड़ो सर्प गाल्यो है। गुस्से रे मायने आ रही है, हाथ में जड़ ले और शराप दे दिए हुए महाराज जी के आज रे 7वें दिन बाद में वही तक्षक सर्प है जो को भी हमारे पिता रे गले में गाल्यो है, बिन डसेला और मेरी मृत्यु हो जावेला। थोड़ी देर रे बाद रे मायने जियानी समीक ऋषि री समाधि टूटी ही, समाधि खुली ही। समाधि खुलता ही ऋषि वर देखियो बार गले रे मायने मरियोड़ो सर्प गाल्योड़ो हो और बारो पुत्र है जो को क्रोधित हुएड़ो हो। ऋषिवर आप रे पुत्र ने पूछे
भाई थारे क्रोधित होने रो काई कारण है। श्रृंगी ऋषि कह रिया है कि पिताजी थारे गले रे मायने वो सरप जो को गाल रगियो हो मन उड़ रे प्रति क्रोध आयो है, लेकिन मैं भी वीरो है जाप तो कर दियो हूं बीरो डोरो कर दियो हूं। आज रे 7वें दिन जको थारे गले रे मायने सरप गालियो है बिने तक्षक सरप है डस लेवेला और उन्हें मृत्यु हो जावेला। शमीक ऋषि कियो भाई संत ने कभी गुस्सो नहीं करनो चीज है। संत रे हृदय में करुणा होनी चीज है कि संत हृदय नवे निहित समान। संत हृदय नवे निहित समान। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय क्यों बेटा संत रे हृदय में करुणा होनी चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना। संतारो हृदय है माखन रे समान कोमल होनो चाहिए नहीं कि क्रोध करने वालो होनो चाहिए। कोई व्यक्ति रे ऊपर क्रोध नहीं करनो चाहिए। मंदिर में शीतलता रखनी चाहिए। और भगवान भी आई बात की हुए शास्त्रा में के मंदिर में शीतलता हुसी तो मैं भी व्यक्ति रे कन्न हूं नजदीक हूं और शीतलता और करुणा नहीं है तो मैं भी हूं कहीं दूर हूं। फिर वास्ते कहो कि संत हृदय नवे नीत समाना। एक बार एक संत जी यहाँ नदी रे मैंने स्नान कर रिया नदी रे मैंने एक बिच्छू पड़ियो हो। संत रे मंदिर हृदय रे मैंने करुणा जागृत होगी कि भाई वो बिच्छू है जल में डूब मर जैसी है फिर वास्ते इन्हें बचाना जरूरी है। संत नदी रे मैंने हाथ गालियो भी बिच्छू ने उठायो और उठाता ये बिच्छू है उन संत रे हाथ रे मैंने डंक मार दियो और संत रे हाथ वो बिच्छू वापस छूट गयो हो। संत कई बार प्रयास करियो लेकिन जिया ने निकालनो चावे बिच्छू वापस डंक लगा दिवे। एक भाई है जो नदी रे किनारे बैठो हो और वो संत जी ने कहो कि थे इन्हें बार बार क्यों निकाल रिया हो थाने ध्यान है कि वो हाथ रे डंक मार रियो है तो थे इन्हें क्यों निकाल रिया हो। अरे ये काम है बेवणो पानी रे मायने बेवण दियो। संत कियो भाई वो भी एक जीव है इरो स्वभाव है डंक मारने रो और मारो स्वभाव है कोई बहते हुए ने बचानो कोई डूबते हुए ने बचानो। संत वापस हाथ गालियो और बिच्छू ने निकाले बारे फेंक दियो। तो भाई संतारो हृदय है कोमल हुआ करे है। संत है व्यक्ति रे हृदय में जका ज्ञान हुए वहां ज्ञान ने दूर करे है। पारसमणि लोहे ने सोनो बना देवे उन्हीं प्रकार महाराज संत और गुरु है जका व्यक्ति रे हृदय में जका बैठा रे पाप करे में बाने दूर करे है। हृदय ने तरासे और आप रे समान पद है भी शिष्य ने दिरा देवे है। संतान हृदय में बहुत बड़ी करुणा हुए महाराज।
शिष्य चाहे कियांद्रो भी हुए, चाहे कितो भी नीचो हुए, और गुरु चाहे कितो भी ऊंचो हुए, लेकिन भी शिष्य ने जिया ने कुमार है माटी ले आवे है, और माटी रे मायने कांकरा गोचा हुए माने एकाने करे है, और शुद्ध मिट्टी ने है जो को गोले धीरे धीरे बिरी आकृति बनावे है, और बाब आकृति है जो कि कुंभ रे आकार में बन जावे है, गढ़े रे रूप रे मायने तो सबरे काम आवे भाई। भी कुंभ रे मायने भी कलश रे मायने जल घाल रे आपा पिया तो मन ने बड़ी शांति मिले है, आराम मिले है, और कुमार जिया ने काम करे है। फिर वास्ते शास्त्रा में कहो कि गुरु है जका एक प्रकारों कुम्हार रीत रे है। कुम्हार जिया ने भी माटी ने है जो को आकृति देवे है, बियान गुरु भी है जो को आप रे शिष्य ने आकृति देवे है, और आप रे जिते ऊंचे पद रे ऊपर बैठा देवे है। ब्रह्मा जी रे एक और पुत्र हुआ हाँ करदम जी महाराज उनरी कथा में प्रवेश करचा। उन पहली समीक ऋषि है जो को एक आप रे शिष्य ने भेजे हैं कि भाई राजा ने जार कह दे के भाई 7वें दिन थारी मृत्यु होने वाली है, कोई न कोई तने उपाय सूझे है तो वो उपाय कर ली। समीक ऋषि है आप रे शिष्य ने केवे, वो शिष्य है जो को राजा परीक्षित ने जार केवे के परीक्षित मारो गुरुदेव है उनरो पुत्र आपने श्राप दियो है, आज रे 7वें दिन थारी मृत्यु हुएला, उनरो कोई उपाय थार कने है तो वो उपाय कर लिया। परीक्षित रे मंदिर मायने भय उत्पन्न उगियो, और अबुद्धि परीक्षित री ज्ञान हुई कि परीक्षित रे कने एक मुकुट हो जको दूसरे रे कनो हरण करियोड़ो हो, और भी मुकुट रे मायने कलयुग रो वास हो, और परीक्षित है जका कलयुग ने सोने रे मायने वास बतायो हो। कलयुग भगवान कनो पहली वचन मांगिया के भाई मन भी थाई नगरी में रेवणो है तो मैं कटे कटे रेवो, तो परीक्षित अभी ने कियो भाई जुओ जगी जगह जुओ हुए जुओ खेले बट थारो बास उसी, और पर स्त्रियां रो संग हुए बट थारो बास उसी। कलयुग कियो भाई बढ़िया चीज है जिकी देवो, ये सब चीजा बुरी है, और परीक्षित रे मुंडो निकली गयो के जा भाई थारो बास सोने रे मायने भी उसी। बियान गीता रे मायने केवे है के हिरण्य गर्भ यानी सोनो, और सोने रे मायने भगवान रो वास बतायो है, और परीक्षित है सोने रे मायने कलयुग रो वास रो स्थान दियो, तो महाराज चोरी करियो या कटी कोई जुए रे मायने जीतेड़ो या कोई कटोई अपहरण कर लियोड़ो सोनो है महाराज बीर मायने कलयुग रो वास बतायो। तो राजा रे जो को मुकुट हो वो भी चोरी कर लियोड़ो हो, तो बीर मायने भी कलयुग रो वास हो, और कलयुग मस्तक रे मायने प्रवेश कर गयो हो। परीक्षित रे परीक्षित घना ही उपाय करिया, मन में विचार करियो, संत रे मुनि ऋषिया ने बुलावा, सबने पूछ्यो भाई 7 दिन में मरण वाले कोई उपाय बताओ। सगड़ा कियो भाई थाने कोई सूझ जको कर लियो, मार तो ध्यान में नहीं है। बड़े सुखदेव मुनि रो आगमन हुयो। सुखदेव मुनि ने कियो भाई 7 दिन में मरण वाले व्यक्ति रो कोई उपाय हुए तो बताओ। सुखदेव जी महाराज कियो भाई उपाय तो है, तो परीक्षित कियो भाई है जना जल्दी हो जल्दी मैंने बताओ, मारी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, और उपाय थार कने है तो मैंने जल्दी हो जल्दी बताओ। परीक्षित कियो भाई उपाय है, थोड़ो धैर्य धारण कर राजने, और सुखदेव मुनि है
अमर कथा भागवतरी कथा राजर्षि परीक्षित ने सुनावे हैं और इन कथा रे महीने अंत रे महीने परीक्षित री मुक्ति किया ने उसी भगवान रे धाम किया ने जैसी बा कथा भी आपा आगे श्रवण करसिया। ब्रह्मा जी री एक और पुत्र हुआ करदम जी महाराज 60,000 वर्षा ताई तपस्या करी है। तपस्या रे प्रभाव भगवान प्रसन्न हो गया, लेकिन क्यों भाई मारो भक्त तप करियो है 60,000 वर्षा ताई, तो वो भक्ति रे लिए तप करियो है या कोई काम वासना रे लिए भगवान है जगह मेनका नामरी एक अप्सरा ने भेजे हैं। करदम जी महाराज तपस्या रे मैंने बेटिया हा और मेनका नामरी अप्सरा है करदम जी महाराज रे आगे आ नृत्य करियो है और करदम जी महाराज री समाधि टूट गई है। पायल री झणकार सुनता है करदम जी महाराज री समाधि खुल गई है और मन में विचार करियो भाई एक तो ये दुनिया रा लोग है जका आराम रेवे है चैन रेवे है और एक आपा जका सुबह उठना या माला ले बैठ जा वहां वो सुखी दुनिया रे मायने है जितो ये माला रे मायने कोनी ए भाव जागता है भगवान तुरंत बड़ प्रकट हो गया हा। नर नारायण बोले नारायण भगवान की भाई जे तो बोलो थोड़ी बहुत ही बुलावा बार बार तो बुलावा ही को नहीं नाच तो सगड़ा कर रही हो आराम है। तो एक बार सगड़ा बोलो राधे राधे। तो अठे गाय हुई मन में देखियो भगत रे भाई कामना कियान रही है भगवान तुरंत प्रकट हो गया और प्रकट होता ही बटे हैं। करदम जी महाराज ने कियो भाई करदम है मैं थारी भक्तियों बड़ो प्रसन्न हो तने जो चाहिए वो मांग सकता है। मैं वरदान देवनो चाहूं हूं। करदम जी महाराज कियो भाई अब मैंने वरदान री आवश्यकता नहीं है थारा दर्शन हो गया बस आई कामना ही हमारी। भगवान कियो भाई मन मंदिर में तो ब्यावरा लाडू फूटे हैं और अट कह रही है कि बस हमारी आई कामना ही कि थे मारे माते प्रसन्न हो गया। भगवान कियो भाई मैं थारे लिए एक लड़की देख रही हूं शादी तो तने करनी पड़सी। करदम जी महाराज कियो भाई मंदिर मायने मारे इच्छा तो कोनी बढ़ते करावनी चाहो तो कर ले भगवान कियो भाई मन में तो लाडू फूटा हाँ तो भरी लेकिन करदम जी कियो मारी भी एक शर्त है थे ब्याह करो मैं ब्याह कर ले लेकिन मारे घरे संतान रे रूप रे मायने पुत्र रे रूप रे मायने मारे घरे थाने आवणो पड़ेला। भगवान कियो भाई ठीक है मैंने भी आज जकी शर्त है आ मंजूर है और तथास्तु कह दियो महाराज। करदम जी महाराज साथ दक्ष प्रजापति जी की कन्या ही आकृति देवहूति और प्रसूति देवहूति नामरी जी की बीच वाली कन्या ही उन रे साथे करदम जी महाराज रो विवाह है जो करा दे हुए हैं। करदम जी महाराज भी राजकुमारी ने आप रे साथे लिए और कुटिया में प्रवेश करे हैं। कुटिया रे मायने महाराज कई प्रकार का घोसला हा लेड़ा हा कई प्रकार का चुआरा बिल हा कई प्रकार रा बटे सांप बिच्छू मेंढके इत्यादि बटे रेवता हा और आने देखता है देवहूति कियो भाई अरे ऋषिवरे थे केरिया कुटिया मारी है ये कुटिया रे मायने तो अनेकों प्रकार रा जीव जंतु बैठा है और ये आपा ये कुटिया में प्रवेश कर तो ये आपा ने खा जैसी। करदम ऋषि की देवी आ कोई बात को नहीं
आप अंदर प्रवेश करो और ये कुटिया रे मायने खूणे रे मायने एक छोटो सो आसन लागेड़ो है 1.5 फुट में, वो मारो स्थान है। और ये कुटिया रे मायने जितना भी जीव जंतु रे रिया है ये भी मन में भाव रख रिया है, भाव लिया रिया है कि आ कुटिया है जिकी आपनी है। ऋषिवर रे साथे देवहूति कुटिया रे मायने प्रवेश करियो। करदम जी महाराज वापस तपस्या में बैठ गया। धीरे धीरे करता 40,000 वर्ष और बीते तू गया। महाराज देवहूति ही जकी भी वृद्ध उगी ही वे भी तपस्या में एकदम वृद्ध उगिया। जिया ने करदम जी री समाधि टूटी ही। करदम जी महाराज देखता है कि देवी आप कौन हो, हमने आपको पहचाना नहीं है, आप हो कौन है। देवहूति केवण लगी है कि कई वर्षा पहली थे हमारे साथ शादी करी ही और मैंने कुटिया में लिया और उड़ रहे बाद में थे तो समाधि में बैठ गया। करदम जी महाराज की वो देवी है तो इतना दिन अठी बैठी है। अरे तने थारे पति रे घरे जाऊनो चीज हो। देवहूति की हो भाई पिता रे घरों ज्यादा पति रो घर है, कन्या रे बिहान रे बाद में बड़ो हुए हैं। इस वास्ते आप रे आदेश रे बिना मैं अटो नहीं जा सकी है। करदम जी महाराज की ठीक है देवी कोई बात नहीं, लेकिन इतना दिन तने भूख प्यास लागी ही तुम भोजन काहे करियो हो। देवहूति की मैंने जिया ने मिलियो बिया ने गुजारो हो गयो हो। कदी फल खा लेती, कदी पता तोड़ रे बाऊ भूख मिटा लेती, लेकिन पति सेवा बड़ो मारो दूसरो कोई धर्म नहीं है। इन वास्ते मैं आपने कहे बगैर मारे पिता रे घर रे मैंने नहीं जा सकी है। करदम जी महाराज की देवी कोई बात नहीं, सामने एक सरोवर हो। करदम जी महाराज आज देवहूति ने आपरे साथ सरोवर में लीजिए हुए हैं। बटे हिरण शेर गाया सब है एक साथ पानी पी रिया है। देवहूति कियो कि ऋषिवर ये सगड़ा एक साथ पानी पी रिया है। मिर्ग रे कने शेर खड़ियो है लेकिन वो शिकार नहीं कर रही है। इन रो कारण का ही है। ऋषिवर करदम कियो भाई और सब तपस्या रो प्रभाव है। इन तपस्या रे प्रभाव आजीवा रे मन में भी आओगी कि आपा सगड़ा परिवार रा सदस्य यहाँ आपा सगड़ा एक सा जीव वहां आपा में भी जीव है और इन रे मायने भी जीव है। क्योंकि महाराज 84 लाख जुनिया रे मायने मानव ने भटकणू पड़े हैं। वो 84 रोज चक्कर चालतो रहे हैं। कदी कीड़ी भी बढ़नू पड़े हैं तो कदी वृक्ष भी बढ़नू पड़े हैं और अंतरे मायने वो मानुष देह मिले हैं भगवान री भक्ति करने वास्ते, लेकिन जीव भक्ति नहीं कर सके हैं। वापस ही माया रे मायने फंस जावे हैं और कहवे के भाई अंत समय रे मायने भजन करसिया। बुढ़ापे रे मायने अबार भजन करने बैठिया तो पाड़ोसी यार कहीं काम धंधो की हुए कोनी और घरे खाली माला लेर बैठे हुए हैं। तो भाई बुढ़ापे में भजन करिया, बुढ़ापे रे मायने भगवान रो नाम नहीं आवे। तो करदम जी महाराज भी सरोवर रे मायने स्नान करियो। स्नान करता ही देवहूति ही 16 वर्ष री उगी और करदम जी महाराज है जका 21 वर्ष रा उगिया और आप रे ग्रस्त धर्म रे मायने प्रवेश करियो हो। और देवहूति ने कियो भाई एक डूबकी और लगा। जिया ने एक डूबकी जल में और लगाई। महाराज तुरंत बटे महल खड़ियो हो गयो हो। दास दासियां है
बटे खड़िया हो गया काम करने वाला करदम जी और देवती कई वर्षा तक एक साथ रिया एक एक कर 9 कन्या की उत्पत्ति हुई है। और करदम जी मन में विचार करियो कि भाई भगवान तो आपा ने कियो हो कि मैं थारे घरे पुत्र रूप रे मैंने आऊं, लेकिन ओजुताई तो नहीं आया है। बहुत बड़ी परीक्षा ले लिया है। बहुत बड़ी परीक्षा ले लिया है। करदम जी महाराज देखियो यहाँ तो जीवन है जो कोई यहाँ नहीं बेती तुझे सी तो आपा भजन कद करिया। भगवान ने कियो भाई तन आवनो है तो आज ही मैं एक बार और इंतजार करूं। 10वें संतान रे रूप रे मैंने भगवान कपिल रे रूप रे मैंने बटे प्रकट हो गया बोले कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान आपरी माता ने देवहूति ने कई प्रकारों उपदेश करियो हो। साष्टांग योग है जेका श्रवण करया भक्ति श्रवण करनो भगवान की भक्ति करनी कथा सत्संग है श्रवण करना। और श्रवण करने के बाद में उनने आप रे हृदय में मनन करना साष्टांग योग है सिखायो ज्ञान दियो। और उन रे भाद्रे महीने महाराज कथा में आगे आप प्रवेश करसिया तो एक कथा और आवे है। एक और भगवान रो भगत हुयो हो और उनरो नाम हो स्वयंभू मनुरे महीने महाराज अठे 3 बेटियां ही 2 पुत्र हमारे आकृति देवहूति और प्रसूति। और उन रे भाद्रे महीने 2 लड़का हुआ उनरो नाम प्रियव्रत हो और एक रो नाम उत्तानपाद हो। दोनों जना है अवतार लियो। और इन्हीं उत्तानपाद रे महाराज पत्नी है उनरो नाम हो सुनीति जो सवे से रुचि से है जो आपरी रुचि रे अनुसार चाले है बस सुरुचि। और दूसरी रो नाम हो सुनीति जो आपरी नीति रे अनुसार चाले है। प्रिय व्रत उत्तानपाद हो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलेया रक्षायाम जगत हितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम रा 2 पुत्र हुआ। प्रसंग बड़ो सुंदर है। प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा जिसने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो उन रोए नाम महाराज प्रिय व्रत है। व्रत चाहे कोई सो भी हुए एकादशी रोवे जन्माष्टमी रोवे है लेकिन व्रत के हुए कोई प्रकार की प्रतिज्ञा करनो कोई चीज ने छोड़ने रो नाम है व्रत। कोई चीज रो त्याग करने रो नाम है व्रत। न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते है। वास्तव रे मैंने घर नहीं किए हुए महाराज। घर रे मैंने गृहिणी रेवे है तो ही वो घर है, स्त्री रेवे है तो ही वो घर है। और स्त्री चावे तो घर ने मंदिर बना देवे और स्त्री चावे तो घर ने नरक रो अड्डो भी बना देवे। घर है जो को गृहिणी रे दिन है। परिवार रे महीने खुशहाली रेवे अगरे घर रे महीने सगला सुख शांतियों रेवे। गृहिणी है घर ने बढ़िया तरीकों संभाले तो परिवार में भी खुशहाली रेवे है। अब महाराज जियानी पुत्र होवणो घर में जरूरी हुए हैं, बियानी बेटी होवनी भी घर में मायने बहुत जरूरी हुए हैं। क्योंकि बेटो एक कुल ने तारे हैं
और बेटियां है जिकी दो दो कुल ने तारे हैं। घर मैंने बेटो होनो जितो जरूरी है, उन्हें ज्यादा बेटी होनी जरूरी हुए। और भगवान भी जके घर मैंने बेटियां ज्यादा हुए हैं, उन घर मैंने बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए हैं, बहुत ज्यादा भगवान की कृपा हुए हैं। अब राजा उतान पाद है जका सुनीति रे साथे घर में रेवा। और एक बार ये बात है बे कटी भ्रमण करने वास्ते गयोड़ा हा कोई प्रांत रे महीने बटो है। सुरुचि ने आप रे साथे लिया और गंधर्व विधियों भी रे साथे विवाह कर लियो हो महाराज। अभी विवाह करने रे बाद में सुनीति ही पहली घर में भाभी गर्भवती ही एक परण कुटी साइड में बना ली और भी परण कुटी रे मायने रेवण लागी ही। और एक सुंदर पुत्र ने जन्म दियो, भी पुत्र रो नाम ध्रुवे है के होनहार वीरवान के लखन सीखने पाते हैं। बच्चों होशियार हुए बचपनों ही पतो लाग जावे है। यानी वृक्ष बढ़िया हो तो मेरा पत्ता बता देवे कि वो वृक्ष है जो को कितो को बढ़िया है। बालक रे मायने गुण काई काई है, बालक ने देखता ही पतो चाल जियो महाराज। इस वास्ते वेदांत रे मायने बतायो है कि बालक ने माँ है जकी घर रे मायने सगला पहली गुरु माँ हुआ करे हैं, उन रे बाद में पिता हुए हैं। बालक ने भगत भी बना दिए माँ, बालक ने जेब कतरो चोर डाकू भी बना दिए माँ। तुम्हारा जी सगड़ा बड़ी गुरु बालक री माँ हुए हैं। बाजिया ने शिक्षा देवे हैं, बच्चे रे मायने बिया ने शिक्षा है जिकी आवे है। इस वास्ते पहली रे टाइम रे मायने पुराने टाइम रे मायने लोग पढ़ियोड़ा तो कोनिया लेकिन संस्कार बार करना हा। माता पिता सुंदर संस्कार देवता हा। आज रे टाइम रे मायने पढ़ियोड़ा तो है लेकिन